माँ भारती, माँ शारदे को नमन करते हुए आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का अभिनंदन। पूर्व कक्षा में हमने वैदिक गणित में कक्षा 10th की एक्सरसाइज 1 में योगफल क्रियाएं, व्यवकलन क्रियाएं, गुणा संक्रियाएं, वर्ग संक्रियाएं और भाग संक्रियाओं के बारे में आपको जानकारी दी थी और कुछ सॉल्यूशन कराए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा टॉपिक है आज का बीज गणित में सरल समीकरणों का हल वैदिक पद्धति से। इसमें हमें 2 विधियां दी गई हैं अपने कोर्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें बोर्ड में। तो पहली विधि है इसमें हमारी सूत्र परावर्ती योजित। इस विधि से हम समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे। इस सूत्र का अर्थ है पक्षांतरण तथा समायोजन। पिछली कक्षाओं में हमने आपको सरल समीकरणों को हल करना आपने सीखा होगा। चर राशि का मान कैसे ज्ञात करते थे आप, पक्षांतरण करके और समायोजन करके। इसी श्रृंखला में हमारे स्वामी जी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी ने इस सूत्र द्वारा 4 अनुप्रयोगों की चर्चा की थी, जिसमें पहला अनुप्रयोग है हमारा, प्रथम अनुप्रयोग है यदि ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ऐसे अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन का अर्थ इक्वल टू से जुड़ी हुई है समता चिन्ह से। यहाँ x वेरिएबल राशि है, चर राशि बोलते हैं इसको, और a b c d अचर राशियां हैं। मैथमेटिकल्स 0 से 9 तक के अंकों से बनी हुई। तो इस समीकरण का हल चर राशि x की वैल्यू x इक्वल टू हम डायरेक्ट इस अनुप्रयोग से लिख सकते हैं d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। इस सूत्र को हम बीजीय सूत्र को काम लेके हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x प्लस 4। आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन का हल ज्ञात कीजिए सूत्र परावर्ती योजित विधि द्वारा। तो आसान से कर सकते हैं। पहले इससे तुलना करके अपन a की वैल्यू a 2x तो 2 हो गया, b 3, c 5 और d 4 तुलना करके हम a b c d की वैल्यू याद करेंगे और फिर बीजीय सूत्र तो x बराबर सूत्र में रख देंगे d है अपना 4 माइनस b 3 अपॉन a 2 माइनस c 5। तो अपना सॉल्यूशन आ गया 4 माइनस 3 1 अपॉन 2 माइनस 3 तो 1/3। इस माइनस को ऊपर ले लेंगे, माइनस 1/3। कितनी आसानी से हमने इसको इजी और कम समय में हल कर दिया। इस विधि से अपन साधारण विधि से इसको हल करते तो वही पक्षांतरण करना पड़ता हमको, चर राशि बाएं पक्ष में, अचर राशि दाएं पक्ष में, फिर उनको सॉल्यूशन करते तो वो यही हल आता। तो इस विधि से बचने के लिए आपको एक अनुप्रयोग बता दिया, डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूले की तरह काम में ले सकते हैं। फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए अपनी साधारण विधि से पहले हल करके देख लें। चर राशि x बाएं पक्ष में, अचर राशि इधर, तो देखो d माइनस बी अपॉन a माइनस सी, सीधा सीधा से हल करके आप निकाल सकते हैं बीजीय सूत्र को। बाकी आप सूत्र की तरह काम में ले सकते हैं। द्वितीय अनुप्रयोग है हमारा ax प्लस बी अपॉन p इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू। यहाँ चर वेरिएबल राशि है x, बाकी शेष राशियां a b c d p q अचर राशियां।
तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट बीजीएस सूत्र से निकाल सकते हैं। ये अपना सूत्र हो गया। कैसे बनाया था आपको याद करना तरीका, d इंटू पी डी पी, b इंटू क्यू माइनस बी क्यू इधर, अपॉन a इंटू क्यू ए क्यू और p इंटू सी सी पी। आसानी से याद कर सकते हो, बीजीएस सूत्र की तरह काम में लोगे। एग्जाम्पल फॉर, इसके लिए भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे 2x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 7। आपको इसका हल ज्ञात करना है, तो देखिए इसी रूप में लिख रहा है ax प्लस बी अपॉन पी इक्वल टू cx प्लस डी अपॉन क्यू। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव लिख रही है, तो आपको घबराना नहीं है। इस अंक को नेगेटिव ले लेंगे और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुलना करने पर हम पहले a, b, c, d और p, q के मान देखते हैं। तुलना कर रहे हैं हम, तो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 3 और d बराबर बोलिए कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। बस इतना याद रखना है। प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान आपको रखना है। हमको पॉजिटिव है यहाँ, लेकिन यहाँ संख्या नेगेटिव दे रखी है, तो नेगेटिव ही ले लेंगे अपन। और p 5 हो गया और Q 7 हो गया। तुलना कर ली, वैल्यू रख दी, तो x इक्वल टू हल करेंगे d होगा अपना माइनस 2 इंटू p हो गया अपना 5 माइनस b हो गया अपना 3 इंटू Q होगा अपना 7 अपॉन a अपना हो गया 2 इंटू Q हो गया 7 माइनस c अपना हो गया 3 इंटू p हो गया अपना 5। हल कर देंगे, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 21 अपॉन 14 माइनस 15। बोलिए माइनस 31 अपॉन माइनस 1। माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो गया, लेकिन नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा। माइनस माइनस जोड़ रहे हैं तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 14 माइनस 15 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल 31, इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह अपन आसानी से, अगर आप साधारण विधि को इसको हल करके देखोगे तो आपको टाइम लगेगा, और इसको फॉर्मूले की तरह करोगे तो आसानी से कर सकते हो। तीसरा अनुप्रयोग, थर्ड अनुप्रयोग है हमारा, यदि x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c x प्लस d इस रूप में हो, तो इसकी वैल्यू होगी x, यहाँ चर वेरिएबल राशि है, और a b c d अचर राशियाँ हैं। आप बता सकते हो उसको देख के कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है क्या रेखिक है या द्विघातीय है या त्रिघातीय है। आपको बहुपद में हमने समझाया था पूर्व कक्षा में, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। ये जितनी भी इक्वेशन लिख रही है, बताइए रेखिक है या द्विघाती है। ये सभी इक्वेशन रेखिक समीकरण है। देख लीजिए, ये भी रेखिक है, ये भी रेखिक है और ये भी रेखिक है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि x को x से इंटू करेंगे x स्क्वायर आएगा, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि x को यहाँ पर x से इंटू करेंगे तो भी x स्क्वायर आएगा, और दोनों पक्षों में x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर का पद समाप्त हो जाएगा। रेखिक समीकरण का अर्थ है कि चर राशि की घात अधिकतम 1 या चर राशि की अधिकतम घात 1 है, और द्विघाती समीकरण का मतलब होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, और त्रिघाती का अर्थ होता है जिसकी अधिकतम घात 3 होती है। तो यहाँ ये जितनी भी इक्वेशन है, हम कौन सी घात की कर रहे हैं, रेखिक समीकरण। ठीक है, तो इस रूप में अगर लिखा है तो इसका इक्वेशन का हल होगा x चर राशि इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। बीजीएस सूत्र की तरह इसको याद कर सकते हैं, और 1 सेकंड में हम इस इक्वेशन का हल दे सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे अपन उदाहरण देखते हैं इसके लिए, देखिए x प्लस 4 x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 2। देखिए इक्वेशन ऐसे ही लिखी हुई है, x प्लस a x प्लस b
इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये प्लस है, ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इस संख्या को माइनस की ले लेंगे, बाकी z प्लस ही लेंगे, और माइनस एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत। सॉल्यूशन देखिए, x इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे हम, फॉर्मूला है अपना, पहले अपन तुलना करके ए बी सी डी के मान निकाल लेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। तो क्या लिख रहा है, सी डी माइनस 3 इंटू माइनस 2, इसको इधर लिख देते हैं, माइनस सी डी अर्थात माइनस 3 माइनस 2 प्लस, ये प्लस है नेगेटिव माइनस, तो माइनस ए बी, ए कितना है 4 इंटू बी 5 अपॉन ए 4 बी 5 माइनस सी, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है फॉर्मूले में, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3, माइनस डी, ये माइनस और माइनस प्लस 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 माइनस 20 अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 4 5 9 12 14, बोलो माइनस के 14 अपॉन 14, 6 माइनस 20 माइनस 14, क्योंकि माइनस की बड़ी है, अपॉन 14 14 14 माइनस 1, बोलो कितनी आसानी से हमने इस इक्वेशन को हल करके ओनली 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में हम जवाब दे सकते हैं। अगर हम इसको साधारण विधि से हल करें तो टाइम लगेगा, अपन को गलती भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला बना हमने उससे अपन गलती नहीं कर सकते हैं। चौथा अनुप्रयोग किया स्वामी जी ने, वो इस रूप में था m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अगर इस रूप में लिखा है, जहाँ यहाँ x चर वेरिएबल राशि है, a b m n अचर राशि है, तो इस इक्वेशन का हल आसानी से होगा, वो होगा x इक्वल टू माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। कैसे याद रखेंगे, देखिए एम बी, माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा यहाँ, एम बी चाहो तो आप इसको कोष्टक के अंदर ऐसे लिख सकते हो, माइनस बार एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। आसान तरीका है याद करने का, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते ही सवाल में याद कर सकते हो। आप इसको हम बीजीय सूत्र की तरह काम में ले सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए भी देखिए, एग्जाम्पल फॉर, आसान तरीके हैं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, चतुर्थ अनुप्रयोग के लिए आपको इक्वेशन में लिखना है 3 अपॉन एक्स माइनस 2 5 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको आपको हल करना, देखिए इसी रूप में लिखा है, m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। पहले तुलना करके a माइनस 2 हो गया, b प्लस 3 हो गया, m प्लस 3 हो गया, n 5 हो गया, कोई प्रॉब्लम। डायरेक्ट फॉर्मूला, तो x इक्वल टू माइनस एम बी, m है 3 इंटू बी है 3 प्लस n 5 इंटू a माइनस 2 अपॉन m प्लस n। हल कर देंगे, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 5 प्लस 3 8 माइनस, यहाँ ये माइनस 1 बाई 8, माइनस माइनस पॉजिटिव 1 बाई 8। तो इस तरह अपन देखो कितना आसानी से, अगर आप इसको साधारण विधि से हल करके देखोगे तो आपको टाइम लगेगा, और आप इस तरह के रूप में अगर कोई इक्वेशन लिखी है तो आप इसको बीजीय सूत्र से रखोगे तो आप सवाल में जवाब 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड मान लो लास्ट, आप जवाब दे सकते हो। तो इस तरह आज हमने बीजगणित की सरल समीकरणों का हल वैदिक पद्धति से सूत्र परावर्त योजते विधि द्वारा 4 अनुप्रयोग सी के प्रथम अनुप्रयोग, द्वितीय अनुप्रयोग, तृतीय अनुप्रयोग, चतुर्थ अनुप्रयोग, इनका प्रयोग करके हम रेखिक समीकरण का आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं, चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्लास
समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपकी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दे रखे हैं नई बुक में, और पुरानी जो बुक है उसमें ये एक्सरसाइज भी है 1.4। अभी जो लेटेस्ट बुक आई है नई, जो 2020 वाली, उसमें ये एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल अपन को दिए हुए हैं और बोर्ड के सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज आएगी। एक सवाल 100% इन दोनों विधियों पर आता है। दूसरी जो विधि है वो हम अगली क्लास पे लेंगे, सूत्र शून्य साम समुच्चय सिद्धांत द्वारा। इस पे भी 6 अनुप्रयोग हैं, उनको हम आपको बताएंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।